जय हिंद। होली के बाद आप सभी का एक बार फिर से जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि होली पर्व जो है वो अब खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफ़ी शानदार, जानदार और ज़बरदस्त मनाया होगा। हमने भी मनाया है, वीडियो आपने देखा भी है। लेकिन अब मौज मस्ती का समय हो चुका है खत्म। चलते हैं हम कहाँ, अब फिर पढ़ाई की ओर, क्योंकि हमने जो मेहनत की है, हमने जो दौर में मेडिकल में जो मेहनत की है उसको सार्थक करने का समय अभी तक आया नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता, हम पास नहीं करते, वर्दी नहीं पहन लेते और अगली होली बॉर्डर पे नहीं मनाते, तब तक हमारा मेहनत सार्थक नहीं होगा। और सार्थक करेंगे कौन? आप और हम दोनों मिलकर इसको, ठीक है। रिटर्न की तैयारी कराई जाती है जुनून एकेडमी समस्तीपुर में। यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल में रखकर भी पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन भी जैसे क्लास मिलता है यूट्यूब पे, वो भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं होली के बाद हम अपने पहले वीडियो की ओर, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। काफी शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद प्रश्न है इसमें। ये जो है आपको लगभग जितने भी प्रश्न है वो सभी पहले से ही पूछे हुए हैं, 2-3 प्रश्न को छोड़ करके, ठीक है। तो देखते हैं 2 दिन में कुछ आप भूले तो नहीं। उससे पहले चलिए एक सुविचार की तरफ चलते हैं कि शेर छलांग मारने के लिए एक कदम लेता है पीछे। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम लेता है पीछे, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस ले। इसलिए जिंदगी जब आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस ले। जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने दौर निकाला, मेडिकल निकाला और हम रिटर्न की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम बार बार कैंसिल होने से हम पीछे की तरफ आ गए। इसका मतलब यह है कि अब जिंदगी हमको जो है, जब भी लंबी कूद मारना होता है तो थोड़ा पीछे आना पड़ता है। अभी हम पीछे हैं और जब ऐसा कूद मारेंगे कि फिर जमाना देखेगा। और ये सकारात्मक। दूसरा क्या कहता है कि आज का ज्ञान, खाने में कोई अगर जहर घोल दे तो उससे उसका इलाज हो सकता है। खाने में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कानों में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जब तक अपने ही कानों से और आंखों से देखी बातों पर ही भरोसा करे, दूसरे के बातों पर कभी भरोसा मत करे। मतलब जब तक आर्मी के वेबसाइट पे एग्जाम का डेट नहीं आता है तब तक किसी के बातों पर भरोसा मत करें। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। सूफी जाने जाते हैं, नाम सुने हैं सूफी? सूफी जाने जाते हैं ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से या बौद्ध संत के नाम से। सूफी किसको कहा जाता है? जवाब दीजिए। तो देखिए सी नंबर जो है, मुस्लिम के जो संत होते हैं उनको सूफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी, ठीक। 2 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण मतलब आगमन कब हुआ या स्थापना कब हुआ? 1600, 1700, 1650, 1900। ये भी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है और पिछला भी क्या था, पूछा हुआ ही प्रश्न था। क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? तीसरा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसने पूरे देश में डंका मचा रखा है, की और हमारा भर्ती भी रोक रखा है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। यह स्थापना किस वर्ष हुई? 1975, 1977, 1980, 1984। क्या होगा? बीजेपी की स्थापना 1980 में, 1980 में, ठीक है। कहिए कम से कम रैली उली निकालेगा भाई। भारत में संपूर्ण क्रांति, जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, का आवाहन किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आवाहन किसने किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लालू प्रसाद यादव या जयप्रकाश नारायण? इसको जेपी आंदोलन भी बोलते हैं। जेपी आंदोलन में ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। तो जेपी आंदोलन चलाने का स्रोत जो श्रेय जो है जयप्रकाश नारायण को जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही इस आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का क्या दिया था? नारा दिया था। अगर निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? देखिए, एक होता है विधानसभा, समझिए, विधान सभा, एक होता है विधान परिषद।
विधान परिषद, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब देखिए ये देश में एक है, ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष, ये देश में एक है कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन ये प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है कार्यकाल 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। लेकिन विधानसभा जो है भारत के पूरे मात्र 6 राज्य में ही है, जिसमें आता है बिहार, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य है, उसके अलावा किसी में नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा होता है उसी तरह से विधान परिषद भी होता है। इसमें भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसको भंग नहीं किया जाता। इसका उम्र जो है 30 वर्ष होता है शामिल होने का, 6 वर्ष कार्यकाल होता है। इसको जो है 1/3 लोग जो है प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं, समझ रहे हैं। तो सेम कंडीशन इसका भी है। तो हमने 6 राज्यों का नाम बताया, जिसमें आता है कर्नाटक, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा देखिए इन 6 राज्यों के अलावा अगर कोई राज्य इसमें है तो उसमें मतलब, तो देखिए कर्नाटक है ही, उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है ही, मतलब गुजरात जो है नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कार्यकाल 6 वर्ष का, उसके बाद उसके बाद जो है सो क्या है, बोलो बाहर बैठो, बाहर बैठो। 7 का, भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान मतलब जमीन दान देने का, ग्राम दान मतलब उनके नाम पर गांव वगैरह तो उसको भी दान देने का, ठीक है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। क्या होगा? हो जाएगा इसका आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने पवनार आश्रम की भी क्या थी? स्थापना की थी। क्लियर है? भूदान आंदोलन का डायरेक्ट संबंध किससे था? आचार्य विनोबा भावे से था। चलिए 8 का, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका क्या की? शुरू की। केसरी, नेशनल हेराल्ड, हरिजन, द हिंदू। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका शुरू की गई थी वो की गई थी हरिजन नामक पत्रिका। क्या नाम था? हरिजन नामक पत्रिका। दक्षेश, दक्षेश मतलब सार्क, मुख्यालय काठमांडू। कहां है? ये तो हो गया। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 6, 7, 8, 10। क्या हो जाएगा? दक्षेश बोलिए, सार बोलिए, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। 8 सदस्य हैं इसमें। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। क्लियर? 10 क्या कहता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य या आम मतदाता। तो आम मतदाता होगा ही नहीं, लोकसभा सदस्य होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। क्लियर है? जिस पार्टी का सरकार सबसे अधिक राज्य में रहेगा, सबसे अधिक राज्यसभा में उसी का सदस्य होगा। क्लियर? चलिए 11, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। अब देखिए सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। क्लियर है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। सभी प्रश्न आपको पूछे हुए हैं बच्चा। ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या थी? स्थापना की थी। अगला है 13, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहली बार आया है।
कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? क्या होगा? जर्मनी का सुदेटेनेन लैंड पर दावा, स्पेन का गृह युद्ध, 1931 का चीन जापान के बीच युद्ध, या 1929 और 30 का आर्थिक संकट। मतलब इसमें से कौन ऐसी घटना है जिसको द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक हुआ था उसका रिहर्सल, कोई भी देखिए कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो क्या रिहर्सल करते हैं। तो स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था उसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कहते हैं? रिहर्सल करते हैं। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल जी के पप्पा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्थापना 1923 में हुआ था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और अहमदाबाद, इलाहाबाद, लाहौर, लखनऊ। क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था कह रहा है? क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? असहयोग आंदोलन का नारा दिया। किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन भी कहते हैं? चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन के समय में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, मतलब अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसको नमक का आंदोलन भी बोल, नमक आंदोलन या नमक कानून भी इसी समय हुआ था। तो हम सभी जानते हैं नमक कानून जो 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसको तोड़ा 12 मार्च था शायद, 12 मार्च ही था 1930 ईस्वी में। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी, जिसमें इन्होंने अपने हाथों से नमक, क्योंकि सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बचपन में पढ़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण, बहु विवाह या सती प्रथा। क्या होगा? विधवा विवाह भी कह सकते हैं इसको, विधवा विवाह। लेकिन इनका मूल काम जो था वो महिला सशक्तिकरण, महिला को मजबूत बनाने के लिए ही था। महिला को मजबूत करने के लिए इनका महिला सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण। देखिए हमेशा महिला को ही मजबूत बनाया जाता है, पुरुष तो बुझबे करते हैं। 18 का कहता है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहनदास गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? विश्व जल दिवस कई बार जीडी, टीडीएन, एनए ये सभी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, बहुत बढ़िया है। 20 मार्च को कहता है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या 22 मार्च को? क्या हो जाएगा? 22 मार्च। जल संरक्षण दिवस, जल बचाइए नहीं तो आर्थिक बहुत संकट आने वाला है। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा हुआ है, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या होगा? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हेक्टोमीटर, एनेमोमीटर। तो वायु दाब हम लोग किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा, शाबाश। 21 का वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है क्या कहलाती है? तो आपके लिए जानते हैं कि हम सभी वीडियो में एक HW प्रश्न लेकर के आते हैं, मतलब होमवर्क, घर से जवाब देना है इसका। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो कौन सी परत? ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। क्लियर है? 22 का सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। निकलती कहां है? अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। क्लियर है? क्या होगा? नर्मदा नदी।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना परसेंट होती है? तो 0.03% ही होती है ना? एकदम याद रखने का चीज है, 0.03% होती है। क्लियर? प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा होता है, प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा होता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। बताइए क्या होगा? प्रति विषुवतीय धारा का प्रवाह दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो भाई भोजन बनाएगा उत्पादन कहलाएगा, उपभोक्ता तो कहलाएगा ना। जो दूसरे पर निर्भर करता है, जो अपना भोजन नहीं, वो परजीवी होता है। उपभोक्ता वो होता है जो बनाया हुआ खाता है, तो उत्पादक हो जाएगा क्या? जो भोजन पर उत्पाद करने वाला। क्लियर? पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या होगा? मतलब 3 को परत होता है, केंद्र की ओर पूछ रहा है। सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, नीफे, सीमा, सीमा, सियाल, नीफे, नीफे, सियाल, सीमा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफे। ऐसे 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 रहता है, केंद्र की तरफ जाता है तो 1 2 3 परत। ठीक? सीमा, सियाल और नीफे। क्लियर? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है, बताओ। ऑप्शन देख लीजिए, 52, 55, 56, 58। तो आप लोग कहिएगा कि सर 1954, तो 1954 ही होगा। लेकिन 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और खत्म जो है मतलब इस पर जो लास्ट हस्ताक्षर हुआ था वो 55 में जाकर के हुआ था। ठीक है? तो उत्तर आपका 54 होगा, ऑप्शन के हिसाब से 55 भी हो जाएगा। समझ लीजिए, क्वेश्चन ये करा पंचशील समझौता कब हुआ ये नहीं पूछ रहा। हुआ तो था 54 में, शुरुआत तो 54 में हो गया था, लेकिन खत्म जो है लास्ट जो है इसका 55 में गया था। तो 54 रहेगा, तो कंफर्म 54 है। आर्मी के दृष्टिकोण से 54 ही होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए 54 नहीं रहा कभी और ये रहा तो कंफ्यूज नहीं होना, 55 लगा देना। ठीक? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च का महीना चल रहा है और 3 मार्च, 8 मार्च, 15 अक्टूबर, 27 जनवरी। ठीक है? एक तरफ हम लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, एक तरफ जो है कौन सा एप्लीकेशन सब है, स्नैक्स वीडियो और क्या है मौज वीडियो और बहुत सारा, उस पर देखते हैं महिला का हरकत। बताइए, नहीं 2 भाग है। अभी ज्यादातर जो है ग्रामीण महिलाएं जो है वो ज्यादातर आगे बढ़ रही है। शहर का तो बातें छोड़ दीजिए। लालू जी बहुत दिन पहले वो बोले थे, रैली में बोले थे कि लालू को स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, और अभी वही स्मार्ट गांव बन रहा है। सिटी तो पहले से स्मार्ट है, समझ रहे हैं। और बोले थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। तो शहर का हाल हो गया है खराब। आजकल वो ट्रेंड में वीडियो आता है कि लड़की से पूछता है मीडिया वाला कि आपको शहर का लड़का पसंद है कि गांव का? तो कहती है गांव का नहीं पसंद है, शहर का। क्यों? वो बड़े स्टाइलिस्ट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। बबुनी ओकनी के तनी मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में तनी भेज दो, एक चक्कर में मुंह से खून न बोकोड़ देलक ना, फिर नाम बदल दिया विकास मोहम्मद। आ गांव के लड़का जो आर्मी की तैयारी करता है ना, उसको बोलो 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जितना बोलना है बोलो। अब देखो धुआं धुआं छोड़ा देगा तोरा, समझ रहे हो, ग्राउंड का। इसलिए कभी भी गांव वाला लड़का के मजाक नहीं करना। ठीक है? शहर का होता है स्टाइलिस्ट होता है, कितना दिन स्टाइलिस्ट, जवानी कब तक है। गांव का लड़का जो नाम बना के जाता है आने वाला सदियों तक याद रहता है कि फलनमा के लड़का जो है से फौज में रहा है, बाबू की सिनाई से निकल जाता है। इसलिए वो स्नैक्स वीडियो चैट उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए। नौकरी रहेगा ना तो कितना स्नैक्स वीडियो वाली आगे पीछे दौड़ती रहेगी, नहीं रहेगा तो बुझबे करता है। चलो 29 रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास, वेदव्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि। देखिए अवधी भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था और लिखने वाले थे तुलसीदास। वेदों की रचना, महाभारत की रचना किसने की? गीता की रचना वेदव्यास ने की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की।
कि ठीक है, वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, आगे भारतीय रुपये का प्रतीक, ये जो अपना प्रतीक है किसने तैयार किया था? आर के मोहन ने, डी उदय कुमार ने, आदित्य कश्यप ने और राजन सिंघानिया ने। क्या होगा? तो डी उदय कुमार ने इस रुपये का डिजाइन को तैयार किया था। क्लियर है कि अजमद अली खान इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन अजमद अली खान, सितार, सरोद, वीणा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सरोद। अजमद अली खान जो है क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। क्लियर? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट, मदर टेरेसा, जगदीश चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या है? हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक क्या? विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, रेड क्रॉस रक्त लेता है, ब्लड डोनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? स्कर्वी, बेरी रतौंधी। कौन सा? अरक्ता जो है वो विटामिन के कारण नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अरक्ता। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? उड़न मीन, चढ़ने वाली मछली, फुफ्फस मीन और रजत मीन। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन चढ़ने वाली उड़ने वास्तविक मछली नहीं है? तो चढ़ने वाली मछली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नया थोड़ा है, साइंस का है। फल के रस का खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? फल के रस का खमीरीकरण के दौरान जो गैस निकलती है उसका नाम क्या होता है? CH4, H2O2, CO2। तो क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी कर लो, यही निकलने वाला है। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किसमें? मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किसमें? प्रतान में, सूल में, प्रनाभ में या प्रनाभ स्तंभ में। क्या हो जाएगा? हार्ड है थोड़ा, सूल में। ठीक है, थोड़ा लेवल का ऊपर है, देना जरूरी है। ठीक है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत मतलब ठंडा। मेढकों में, प्राइमेट्स में, मछलियों में, मेलास्का में। क्या हो जाएगा? शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें? मेढकों में। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। फेफड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्तवाहिनियों द्वारा, वायु कोष्ठों द्वारा, फ्यूरा द्वारा, ब्रेंकायोलो द्वारा। ब्रेंकायोलो द्वारा फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या होगा? वायु कोष्ठों द्वारा। वायु कोष्ठों द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39 का कहता है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? माइटोसिस मतलब समसूत्री, मायोसिस अर्धसूत्री, अमाइटोसिस असूत्री, उपयुक्त सभी। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? क्या होगा 39 का? मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं। क्लियर? 40 नंबर है मेढक का डेड पोल किस रूपांतरण में अनुकूलित होता है? मेढक का डेड पोल किस रूपांतरण में अनुकूलित होता है? अमीनोटेलिक, इम्यूनोटेलिक, यूरिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। क्या होगा? बी नंबर एमोनोटेलिक। ठीक है, 41 का है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, माध्यम के कण, ऊर्जा, विभवांतर। क्या होगा? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 का रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो 10 बार एग्जाम में आ चुका होगा, जीडी के एग्जाम में। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परीक्षण, परिकल्पना और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होगा? डी नंबर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। क्लियर है? 43
एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n -2 CnH2n +2 CnH2n -2। ये दोनों एक ही आ गया है, ये -3 कर दो इसको, है ना। Cn एल्काइन का कहते हैं, तो क्या होगा? CnH2n -2 होता है किसका? एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का होता है। क्लियर। अगला है कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? मोलरता, मोललता, ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता। क्या होगा? मोलरता। क्या हो जाएगा? मोलरता। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप को प्रभावित नहीं होती? तो मोलरता नहीं प्रभावित होती। इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा और मैग्नीशियम। इनमें से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? 45 का पूछ रहा है। डी, मैग्नीशियम। ठीक है। 46, वास्को डी गामा यात्री था कहां का? स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल, अमेरिका। क्या होगा? तो पुर्तगाल हो जाएगा। भारत के समुद्री यात्रा की 1498 ईस्वी में की थी, सबको पता है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन, महापौर, मुख्य कार्यकारी, सरपंच। क्या हो जाएंगे? महापौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48वां प्रश्न है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971, 1972, 1975, 1977। जवाब दीजिए। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या बना? एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पाकिस्तान से छुड़ाया गया, भारत नहीं। 49 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कब थे? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को एलन एक्टम ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। क्लियर। आखिरी प्रश्न है 50वां कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इस तरह से 50 प्रश्नों का सेट जो है लास्ट जा रहा है कि ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। 1 2 3 4 सीरियल से क्या हुआ? ग्राम पंचायत सबसे छोटा, तो उससे नीचे तो कुछ हो भी नहीं करता है। उससे नीचे कोई इलेक्शन होगा वो ग्राम पंचायत से नहीं होता है। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का सेट हो चुका है आपको पूरा। कहीं पर कोई गलती अगर लगे तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। और होली अब मना लिए, पढ़ाई पे अब दीजिए ध्यान। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।